हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या है जान लेते हैं। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होइएगा विद 666। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का नाम लीजिएगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद 666। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। लो वाइब्रेशंस, ये पर्सन बहुत हद तक ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनको सेल्फ डाउट बहुत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई कमी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिनेरियोज इनके बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं। ठीक है, जो ये पहले अपने ऊपर विश्वास रखते थे, जो ये पहले अपने ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रखते थे, वो कॉन्फिडेंस कहीं लो होता जा रहा है। वो चीज़ें वो एक विल पावर जो है वो डैमेज होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो जोश था या जो पोटेंशियल था इस रिश्ते को निभाने का, वो वीक पड़ रहा है। और ये सब कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए किसी फीमेल की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, किसी की कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से हो रहा है। कोई है जो तीसरा इंसान आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल इनके ऊपर कर रहा है। ऐसी एनर्जीज इन्हें फील होती है। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट, कोई तो है जो इनको कंट्रोल करने में लगा हुआ है या इनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल वगैरह कर रहा है, जिसकी वजह से इनके जो भी सोचने समझने की शक्ति है, जो भी इनका माइंड है, वो बिल्कुल किसी और के अकॉर्डिंग चले। जो कि मैं बता ही रही हूँ कि कोई फीमेल है और फिर से हाई प्रीस्ट का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ दिख रही है। इन्हें बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़े बीमार हो सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर इनको ये लगता है कि अपना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई और कुछ गाइड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपके पर्सन ना आसपास का जो ड्रामा है इनके, उसमें बहुत उलझे हुए हैं। और इन्हें ये लगता है कि ये सारी उलझने इनकी लाइफ में तब आई हैं जब कोई फीमेल ने एंट्री करी है। कोई तो फीमेल इनकी लाइफ में आई है आपके जाने के बाद। इनकी लाइफ में किसी फीमेल ने एंट्री करी है, जिसके बाद से इनकी लाइफ में सारे ड्रामे शुरू हुए हैं, प्रॉब्लम शुरू हुई है। हर चीज़ में इनको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी ये एक्शन लेते हैं, जो भी ये इनिशिएट लेते हैं, जो भी ये करने जाते हैं, चाहे आपकी तरफ आना हो, चाहे करियर में जाना हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे इनके क्रिएटिव साइड की बात हो, कुछ भी हो, इनके आगे ऑब्स्टिकल्स आते हैं किसी फीमेल की वजह से, किसी ऐसे इंसान की वजह से जो कि इनकी लाइफ में आया है और ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्स, ये पर्सन बहुत हद तक मुझे दिख रहा है इम्पल्सिव हो रहे हैं और ये बहुत फायर फील करते हैं आपके लिए। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो वो कोशिश भी करते हैं ना अगर संभालने की, तो संभल नहीं पाती हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पर्सन आपकी तरफ आ ही नहीं पाते। और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो कि इनको रोकता है, जो कि आपके और उनके बीच में आकर आप दोनों को रोक देता है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली पर्सन के अंदर वो इम्पल्सिव एनर्जी है आपसे कनेक्ट करने की। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो डेफिनेटली इस इंसान को ये लगता है कि कुछ तो चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, जिसको लेकर ये बहुत एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं इन सिचुएशंस के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी भी सीख करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर
इस इंसान की इम्पल्सिव एनर्जीज भी जो हो रही है ना इसकी, वो भी इसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड लग रही है कि ऐसा चेंज क्यों मेरे अंदर आ रहा है, या ऐसी इम्पल्सिव एनर्जीज मेरे अंदर क्यों आ रही है, या मुझे जब भी कुछ कोई भी मैं अच्छा काम करने जाऊँ या किसी भी तरीके का जो ये इंसान कुछ अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने जाता है ये इंसान, तो इस इंसान के आगे कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। ओके कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पर्सन अपसेट है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी और को एंट्री दी है आपने, ठीक है। अपसेट है ये इंसान कि आपकी लाइफ में आप हो सकता है सोशल मीडिया पे आजकल थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है, तो उनको लगता है कि किसी और को एंट्री दे दी है आपने लाइफ में। विद द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये पर्सन अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। वो जो मैं बोल रही हूँ ना डाउट्स, ड्रामा, वो सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर ये इंसान अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इनके आसपास का सिनेरियोज ही इतना केओटिक है कि इनको बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ रहा है। फिर से देखो फीमेल कार्ड, दी एम्प्रेस। यस, ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, उस केओटिक सिचुएशन से निकलकर थोड़ा अपने आप को जानने की, थोड़ा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ना अभी फ़िलहाल आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना एक चैलेंज की तरह लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ जो है अभी ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसा इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने दोनों ही एनर्जीज पेशेंस की एनर्जी हैं। ये अपने आप को रिकवर करने में, हील करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड तो करना चाहते हैं, बट उसमें भी चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं, उसमें भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ उनको डाउट है किसी पर। उनको लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से इस इंसान को जानता था, इतने अच्छे से मेरी एनर्जी इस इंसान के साथ मैच होती थी, आज एकदम से ये अचानक क्यों हुआ है, आज अचानक से हम दोनों में सेपरेशन क्यों है, आज अचानक से हम दोनों के बीच में ये दूरियाँ क्यों हैं। ये पर्सन की एनर्जी ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है। विद द एम्प्रेस आई डेफिनेटली आई विल से कि ये इंसान रिकवरी चाहते हैं और एक्सपेंशन चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग है आप दोनों के लिए। और ये इस इंसान के मन में है कि पेशेंस के साथ ही डील करना पड़ेगा, झगड़े से, टॉक्सिसिटी से, आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको किसी चीज़ का ना आपके ऊपर डाउट है कि देखो डाउट भी हो सकता है और पता भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप इस इंसान को आप ये कह सकते हो, मतलब थोड़ा चैलेंज भी इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि आपकी तरफ से जो है उतनी जितनी इम्पोर्टेंस इनको मिलनी चाहिए उतनी इम्पोर्टेंस इन्हें मिल नहीं रही है। थोड़े से आप अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा चला गया है आपका, आप कहीं ना कहीं जो है ना अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हो, आपके अंदर थोड़े से पेशेंस लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, आप अपने आप तक थोड़ा सा ज़्यादा रहने लग गए हो, ये एनर्जीज इनको फील हो रही है। दूसरा, ये इंसान नज़र रखते हैं आप पे और इनको ऐसा लगता है कि आजकल जो है आप थोड़े से ना पॉज एनर्जी में हो। पॉज इन द सेंस कि आप अपनी विशेस को पूरा करने में लगे हुए हो, आपने इस रिश्ते को पॉज पे रखा हुआ है। इनको ऐसी इन्फॉर्मेशन या तो किसी से मिली है या इनको सोशल मीडिया के थ्रू मिली है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को, अगर मैं इस कार्ड का कॉम्बिनेशन देखूँ तो अपने आप को थोड़ा सा जैसे कई बार हम खुद को ही नहीं गुस्सा करते कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी सिनेरियोस दिख रहा है। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स इनको ये लगता है कि इन्होंने जोश जोश में कुछ बातें बोल दी या इमोशंस में आके कुछ बातें बोल दी, वो गलत कर दिया इन्होंने। अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई प्रपोजल नहीं लाए हैं और आपके तरफ का कोई प्रपोजल रिजेक्ट किया है तो उस चीज़ को भी ये थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था किसी और की अगर एंट्री हुई है तो डेफिनेटली इस इंसान को वो चीज़ बुरी लगती है। दूसरा, ये इंसान जब भी आपकी तरफ आने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देता है, कुछ कुछ अड़चने क्रिएट कर देता है। देखो यहाँ पर भी आ गया ना, बाउंड्री में एक इंसान बंद है, और यहाँ पर भी कैट आ रहा है जो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी की बात करता है। सो डेफिनेटली कुछ तो है जो कि आप आई थिंक यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो अभी, ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आपके पर्सन का भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। विद द एम्प्रेस एंड द टेम्परेंस कार्ड, क्या कहा था मैंने कि अगर वो प्रपोज करने आएंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा इनका इनका मानना है या ऐसा इनको फील हो रहा है। वो प्रपोजल वाली एनर्जी आ रही है तो उनको लग रहा है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे। दूसरा, ये इंसान इस रिश्ते को बनाने से पहले अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी टेन ऑफ पेंटिकल ही आया है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये नहीं कि पैसे पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है लाइफ की, ठीक है। हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, घर हो सकता है, अपनी स्टेबिलिटी पे अभी इस समय पर काम कर रहे हैं। बोला था ना मैंने कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आप रिजेक्ट करोगे। दूसरा, मैंने ये कहा था कि इसको लग रहा है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपने इस रिश्ते से थोड़ी सी अपनी एनर्जी पीछे कर ली है, आपने पॉज रख लिया है अपने ऊपर। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ज़्यादा अब टैप इन नहीं करते हो, ज़्यादा आप बातचीत नहीं करते हो इस रिश्ते के बारे में, या ज़्यादा डिस्कशन किसी से भी नहीं कर रहे हो। आप इस रिश्ते को सेकेंड चांस देने के लिए भी तैयार नहीं हो। ऐसी एनर्जीज आपकी फील हो रही है इस इंसान को, ओके। पर्सन को प्यार है आपसे, सीक्रेटली आपको वो एडमायर करते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपाने में लगे हुए हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप कि कितना, मतलब मेमोरीज जो हैं वो इनके दिमाग में हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि आपको प्रपोज करें या ना करें, आए या ना करें। ऑब्सेशन फील करते हैं आपके ऊपर, वो कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो विश फुलफिलमेंट वाली जो एनर्जी भी आई थी, ठीक है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, जो मैंने बोला भी कि उसको लग रहा है कि शायद अब आप, उसकी कोई चिंता नहीं है आपको, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, ओके। FLSHENWT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो मुझे अभी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि अभी टाइम लगेगा, अभी कांटेक्ट के आसपास है नहीं, बट कुछ लोगों के लिए 8 दिन से 8 हफ्तों में कांटेक्ट आ सकता है, विच मीन्स 2 मंथ्स, जो यहाँ पर आ भी रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगले 1 से 2 महीने में ये इंसान जो है प्रपोज करने के बारे में कहीं ना कहीं इनिशिएट लेंगे, बट मैंने कहा कि वो पेशेंस रख रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ ना कुछ केओटिक तो चल रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। फाइनेंसिस में भी कहीं ना कहीं लॉसेस नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन और आपके पर्सन हो सकता है कर्मा भी झेल रहे हैं, ओके। फैमिली ने अभी ना गार्डेड है फैमिली, वो उनको ये है कि हमारी टर्म्स कंडीशन को माना जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारे अकॉर्डिंग रिश्ता निभाया जाए, ठीक है। थोड़ा उनको लग रहा है आप ज़िद्दी हो रहे हो, ओके। इसलिए वो पॉज एनर्जी में है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी लीडर से, किसी मेंटोर से, गाइड से कुछ ना कुछ तो गाइडेंस ली जा रही है, ओके। थोड़ा सा कहते हैं ना कई बार कुछ चीज़ों में स्टैंड लेना पड़ता है, गो फॉर इट, ओके। देन अपने दिमाग के लिए स्टैंड लो, इतना जो दिमाग में भर रखा है ना उसको खाली करो, ठीक है। और अपने आप को ना, जो आपके अंदर जिद है ना, वो करियर में लगाओ, अभी इस रिश्ते में मत लगाओ वो जिद, उस जिद को, उस एनर्जी को, उस पावर को अभी अपने करियर में लगाओ, क्योंकि आप ग्रो कर सकते हो, ये चांसेस आपके लिए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ही टाइम में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, अगर मतलब टाइम ऐसा चल रहा है अभी करियर में, तो वो एंड हो जाएगा और सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। दूसरा,
अपने ही दिमाग में ज़िद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड लेना है सबके सामने लो, फिर दिमाग में मत लेते रहो स्टैंड, ये करूँगी मैं, वो करूँगी मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। गो फॉर इट देन, कर सकते हो तो जाओ फिर उसको करो, ठीक है। अदरवाइज दिमाग से निकाल दो, दिमाग को बिल्कुल वैनिश करो उस इस रिश्ते के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी इस रिश्ते में चल रहा है उस चीज़ को फिर दिमाग में मत रखो, उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर, अगर कुछ नहीं करना है तो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।